नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाले एक नए टॉपिक पे, जो ट्रंप ने इंडिया को फिर से झटका दिया है 100% मूवी टैक्स पे। देखिए अभी क्या है कि ट्रंप ने अभी घोषणा किया है कि जो भी अमेरिका से बाहर की फिल्में होंगी, केवल इंडिया की नहीं, अमेरिका से जो भी बाहर की फिल्में होंगी सब पे 100% टैरिफ लगेगा। देखिए अभी आपकी न्यूज़ क्या आई है और आपका बैकग्राउंड क्या है, मैं अभी बताता हूँ। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। देखिए इसका असर भारतीय फिल्मों के अमेरिका में रिलीज और कमाई पर असर पड़ेगा। उद्देश्य क्या है इनका कि मेक मूवी इन अमेरिका, यानी अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। देखिए जैसा यहाँ पे इंडिया में चल रहा है ना अभी स्वदेशी स्वदेशी, सेम यही चीज ट्रंप उठा के अपने देश में चल रहे हैं, जिसमें इनकी वजह से दूसरे देशों को घाटा हो रहा है। अभी देखिए न्यूज में निकल के आई है कि ट्रंप मूवी टैरिफ भारत को 1300 करोड़ का घाटा हो सकता है। देखिए ये क्या है, ट्रुथ सोशल मीडिया है जो ट्रंप का है, जो ट्रुथ सोशल मीडिया है वो ट्रंप का खुद का है। उस सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था कि अभी जो भी अमेरिका से बाहर की मूवी बनेगी सब पे 100% टैरिफ लगेगा, क्योंकि इससे क्या है कि अमेरिका का जो भी मूवी है उसका कम हो गए हैं, मतलब व्यूवर्स कम हो गए हैं। आगे देखिए ट्रंप का जस्टिफिकेशन क्या है, मैं दिखा रहा हूँ। विदेशी फिल्में अमेरिका रोजगार और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है, यानी जो भी बाहर की फिल्में हैं अमेरिकी रोजगार पे इम्पेक्ट डाल रही है, वहाँ के संस्कृति पे इम्पेक्ट डाल रही है। इस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है। दूसरा दावा क्या है ट्रंप का दावा, कि विदेशी फिल्मों से अमेरिका का फिल्म बिजनेस घाटे में जा रहा है, यानी जो भी कमाई है वो कम हो रही है। देखिए यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक हित के नाम पर उठाया गया है। मतलब ट्रंप ये अमेरिका को बढ़ावा देने के लिए कर रही है सारा कुछ। देखिए हुआ क्या कि इन्होंने टैरिफ गेम इतना बड़ा खेला है पहले से कि इनकी जनता इनके खिलाफ हो गई थी। मतलब वहां पे इनके मतलब सोच उनकी जनता खुद की नहीं समझ पा रही थी अमेरिका की कि ट्रंप कर क्या रहे हैं। अब उस चीज को शांत करने के लिए इन्होंने ये चीजें अपनाई है कि ताकि इनको लगे कि हाँ देश के लिए भी कुछ कर रहे हैं ट्रंप टैरिफ को लेके। तो अब इसके लिए तो वहां पे मतलब ट्रंप की तो बड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये अमेरिका के लिए प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं। अभी इससे पहले H1 वीजा को लेके आया था, जो मैंने न्यूज बनाया था। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप ऊपर से वहां से आप देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि H1 वीजा को लेकर ट्रंप का क्या डिसीजन था। आगे देखिए भारतीय फिल्मों की अमेरिका में स्थिति क्या है। देखिए भारतीय फिल्मों का अमेरिका मार्केट में बड़ा योगदान है। देखिए एक्चुअली क्या है कि इंडियन वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है अमेरिका में, ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन मूवी भी बड़े पैमाने पे कमाती है, पर हाँ इतना भी नहीं कमाती कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, मतलब ठीक ठाक कमा लेती है, ये है हमारा। देखिए हर साल 880 से लेकर 1330 करोड़ तक की कमाई करती है, यानी 100 से 150 मिलियन यूएसडी की कमाई करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो RRR था, बाहुबली 2 है, पठान जैसी फिल्मों ने रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, आगे देखिए संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि टिकट का दाम बढ़ जाएगा जिससे दर्शकों की संख्या घट जाएगी। कई बड़ी फिल्में यूएसए में रिलीज नहीं होगी टैक्स के कारण, कि जितनी उसका ये आपका लागत है उससे डबल उसका पैसा भरिए तब जाके होगा, यानी डबल पैसे में वहां पे रिलीज होगी। 100% क्या है टैरिफ लगा हुआ है। प्रोड्यूसर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए VFX और हॉलीवुड टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंडियन फिल्में की लागत बढ़ेगी, क्योंकि जो भी हॉलीवुड से टेक्नोलॉजी को जुड़ी रहेगी। मान लीजिए कि दूसरे देश से इंडिया के साथ VFX एडिटिंग के लिए अगर टाई अप हो रखा है किसी कंपनी से, उसकी भी क्या होगी लागत जो है, कॉस्टिंग जो है बढ़ जाएगी। अब देखिए OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दबाव बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि OTT भी अपना रेट बढ़ा दे कि भाई अब तो 100% टाइप लग गया उस विदेशी फिल्मों पे, तो अभी सब्सक्रिप्शन चार्ज इतना है, बाद में कुछ बढ़ा के इतना कर दे। हो सकता है, ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। आगे देखिए इंडियन सिनेमा के लिए खतरा क्या है। देखिए अमेरिका इंडियन फिल्मों के लिए सबसे बड़ा विदेशी बाजार है, क्योंकि वहां पे इंडियन लोग भी ज्यादा है वहां पे। देखिए नुकसान कितने का हो सकता है, तो 1300 करोड़ का, 1300 करोड़ तक का अनुमान है कि इतना नुकसान हो सकता है। इस वजह से 100% टैरिफ लगने की वजह से बॉलीवुड और साउथ दोनों प्रभावित होंगे, यानी हमारे जो साउथ की मूवी जो है आजकल इतने कमाई कर रही थी, यानी साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों ही प्रभावित होंगे इससे। देखिए स्थिति बिगड़ी तो रोजगार और निवेश पर भी असर हो सकता है। देखिए इसलिए असर हो सकता है कि देखिए हुआ क्या है, अमेरिका में कॉस्टिंग ज्यादा, इसलिए अमेरिकी मूवी बाहर के देशों में बन रही थी, बाहर के देशों में आकर शूटिंग हो रही थी। इसी तरह से अमेरिका में क्या है कि
मतलब जो वर्कर है यानी जो भी एम्प्लॉय है वो ज़्यादा महंगे हैं अपेक्षा भारत के। तो उन्होंने अमेरिकी मूवी वाले ने क्या किया, वीएफएक्स एडिटिंग के लिए कुछ कुछ पार्ट के लिए, पूरा मूवी का एडिटिंग नहीं, कुछ कुछ पार्ट के लिए फ्रीलांसिंग के लिए यूज करते हैं दूसरे देशों के एम्प्लॉय को। तो वहाँ से इंडिया भी है, तो इंडिया के भी फ्रीलांसिंग के तौर पे कुछ पोर्शन को एडिट करने के लिए दिया जाता है कि आप एडिट करके हमको दे दीजिए। तो ये जॉब भी जा सकता है क्योंकि कॉस्टिंग इसके लिए इसकी वजह से भी बढ़ सकती है कि जो अगर अमेरिका से बाहर फिल्म बना तो उस पर 100% टैरिफ। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि इनकी भी जॉब जा सकती है। देखिए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए यहाँ पे हमारे हिसाब से, देखिए ट्रेड डिप्लोमेसी होनी चाहिए, भारत सरकार को अमेरिका से बातचीत करना चाहिए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी किसी एक देश पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि अगर वहां लग गया टैरिफ तो हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया पर ध्यान रखना चाहिए कि बाकी के देशों पे हम डाइवर्सिफिकेशन करें। को प्रोडक्शन मॉडल यानी अमेरिकी कंपनियों के साथ फिल्म बनाना, यानी जो भी अमेरिकी कंपनी है उसके साथ अगर टाई अप कर लेते हैं तो हो सकता है मे भी टैक्स में कुछ रिलीफ हो या कुछ छूट मिल जाए। या डिजिटल ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पर ध्यान देना, यानी इन सब चीजों पे बढ़ावा करना कि इन सब चीज पे वो मूवी रिलीज हो पाए। आगे देखिए केस स्टडी में आपको बता दूं, देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ इंडियन मूवी का क्या है। RRR 2022 में यूएसए बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ से ज्यादा कमाई थी। वही बाहुबली 2 भी एनआरआई दर्शकों से भी भारी कमाई करी थी। पठान मूवी भी क्या था 2023 में जो रिलीज हुआ था वो भी बहुत मतलब अच्छा कम्पिटिट किया मुकाबले, पर इतना भी नहीं कि हम उसको अच्छा बोल सके। देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, टॉप 50 में, वर्ल्ड में टॉप 50 में इंडिया की कोई भी मूवी आती ही नहीं, यानी कि समझो कि कोई कंपटीशन नहीं है वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की मूवी का। बट हाँ एक चीज आपको नोटिस जरूर कराऊंगा, वो चीज आपको देखने लायक है कि जो भी वर्ल्ड मूवी है उसमें अमेरिका का डोमिनेंट ज्यादा है, यानी अमेरिकी मूवी सारी लगभग अमेरिकी मूवी है। बट नंबर 5 पे देखिएगा यहाँ पे जी नेहा 2, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ नंबर 5 पे, ये एक चाइनीज मूवी है। ठीक है, और ये क्या हुई सीधा रैंक हो गई 25 पे। तो आइए इसका देखते हैं विवरण क्या है। देखिए फिल्म का नाम है ने जेहा 2, देश कहां से, चाइनीज मूवी है, रिलीज हुआ था 2025 में ही, प्रोडक्शन बजट था 80 मिलियन US डॉलर। ठीक है, कमाई कितना किया तो 2.216 बिलियन में US डॉलर में कमाई किया। बस ये चीज मुझे लगता है खटक रही है कि विदेशी फिल्में जो है वो अब वर्ल्ड लेवल पे ग्रो कर रही है, तो इससे ट्रम्प से देखा नहीं गया, उन्होंने टैरिफ लगा दिया कि किसी भी देश की मूवी हो 100% टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो अगर वो अमेरिका से बाहर बनी है तो। ठीक है, लेकिन इस पे इंडिया के परस्पेक्टिव से हम देखेंगे कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया को भी 1300 लगभग 1300 करोड़ का घाटा है हर एक साल। तो आगे की संभावना क्या है, सिनारियो क्या बन सकती है, देखिए अगर बेस्ट केस क्या हो सकते हैं, भारत अमेरिका समझौता अगर हो गया तो टैक्स कम या हट जाए। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि पूरी तरह बैन जैसी स्थिति, अगर बात नहीं बनी अमेरिका से तो पूरी तरह बैन जैसी स्थिति हो जाएगी कि लगभग बैन ही हो गया। अभी लाइकली क्या है, कुछ समय तक फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ेगा, और हो सकता है आगे चल के कोई ऑप्शनल चीजें आ जाए, वैकल्पिक रास्ते निकल आए कि उसकी वजह से कुछ रिलीफ मिल जाए। आगे देखिए निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ट्रंप का फैसला भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका। देखिए हम भारत से इसलिए भारत से कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का क्या है कि किसी भी देश का हो, यानी अमेरिका से बाहर किसी भी देश का हो, सब पे 100% टैरिफ लगेगा। 1300 लगभग 1300 करोड़ का नुकसान सीधे हो सकता है इंडिया को, इसकी वजह से टैरिफ की वजह से भारत को नए बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान देना होगा। मतलब मैंने बोला ना कि अगर एक ही चीज पर डिपेंड रहेंगे तो वहां से दिक्कत आएगी ही आएगी। हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ताकि हम मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों में हम कुछ आगे मतलब मूवी को बढ़ा सके। सरकार और फिल्म इंडस्ट्री को मिलकर रणनीति बनानी होगी, यानी फिल्म इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर बनानी होगी, क्या आगे का प्लान है। अब देखिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप कमेंट जरूर करिएगा, क्या बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा इस संकट से निकल पाएगा, ये इसका जरूर कमेंट करिए। अगर कुछ मुझे ऐसा लगा कमेंट में एक जैसा सारा मतलब बहुत सारा कमेंट, तो मैं उस पर जरूर वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बस आपका छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और मैं इससे मोटिवेट होता हूँ नए नए और वीडियो लाने के लिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।